3 बजे सो रही थी, 5 बजे उठ रही थी, 2 बजे सो रही थी, 5 बजे उठ रही थी। तो वो सारी मिस्टेक्स हैं, वो नहीं करनी है, पहले ही प्रिपरेशन करके रखनी है। आप लोग जब ये सोचने रहते हैं ना कि हाँ मैंने रट्टा मार लिया और ये मुझे याद रहते पढ़ते जाते हैं एंड सोच लेते हैं हाँ कि ये ना याद हो गया। और यहाँ पे मैंने अपने सारे मिस्टेक्स भी नोट डाउन किया है, जो कि मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे आप लोग अपने 2-3% बढ़ा सकते हो इन बोर्ड एग्जाम्स। क्योंकि ना बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती है जो कि मुझे अब रियलाइज हो रही है, बाद में रियलाइज होती है कि हमने ये मिस्टेक्स करी थी, तो ये रिग्रेट दोबारा ना हो, इसी वजह से मैं ये वाला वीडियो बना रही हूँ। और ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से ना मेरी परसेंटेज मुझे 95 अबव चाहिए थे बट वो 94 ही रह गए। तो आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हो, इसीलिए मैं ये वीडियो में आप लोगों को अपनी मिस्टेक्स बताने वाली हूँ। कुछ नवंबर का टाइम है आई गेस कि इस टाइम पे आप लोगों के एग्जाम्स वगैरह आ रहे होंगे एंड उसके प्रिपरेशन के लिए ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग बोर्ड्स वाली क्लास में हो या फिर 9th में या 11th में या फिर 8th वगैरह किसी में भी हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि इन फ्यूचर तो आप लोगों को बोर्ड्स क्लास में आना ही है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। एंड यहाँ पे मैंने अपने सारे मिस्टेक्स भी नोट डाउन किया है, जो कि मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ। सो जो पहली हमारी सिली मिस्टेक होने वाली है वो होने वाली है लेट स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग। बिकॉज ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं हम लोग तो बोर्ड से एक दिन पहले या फिर थोड़े टाइम पहले मतलब लोकल एग्जाम्स की तरह ले लेते हैं एंड हमें लगता है कि हम लोग थोड़े टाइम पहले रिवाइज कर लेंगे, थोड़े टाइम पहले कर लेंगे। बट आई गेस जो 1 महीने पहले भी लगता है तो वो भी कम पड़ जाता है। जब लर्न कर रहे हो तो उसे इस तरह से लर्न करो कि मीन्स वो आप लोगों को समझ में आए। अगर आप लोगों ने उसको पढ़ लिया है एक बार आके घर, जब टीचर ने स्कूल में पढ़ा दिया तो उसके बाद एक बार आके घर पढ़ लो उसको। जैसे मैथ्स वगैरह जैसे सब्जेक्ट की प्रिपेयरिंग बहुत ही लेट करने बैठ रहे हो तो आप लोगों को पता है कि उसमें ना हमें सम सॉल्व करके देखने पड़ते हैं, क्योंकि उसके सम करने में मतलब एक ही अगर एक्सरसाइज है तो उसमें बहुत ही सारे सम होते हैं, तो वो करने में ना बहुत सारा टाइम चला जाएगा। थोड़ा बहुत तो डेली पढ़ना चाहिए। या फिर आप लोग एक चार्ट बना सकते हो जिसमें ना आप लोग सब्जेक्ट वाइज अपना डिवाइड कर सकते हो कि मंडे को ये सब्जेक्ट, ट्यूजडे को ये सब्जेक्ट। तो द सेकंड सिली मिस्टेक इज इग्नोरिंग एनसीईआरटी। फिर मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में तो एनसीईआरटी बुक्स आती है, बट जिनमें एनसीईआरटी नहीं आती है तो वो अपना सिलेबस कवर करते हैं। तो अपना सिलेबस कवर करने के साथ उन्हें ना मतलब अपना तो ठीक है लेकिन पहले उन्हें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। एंड द थर्ड सिली मिस्टेक इज स्किपिंग रिवाइजिंग। अगर रिवाइज करते रहना चाहिए, अगर हम किसी भी चीज़ में कंटिन्यूटी रखेंगे तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। तो इसीलिए आई थॉट कि कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली थोड़ा थोड़ा सा मतलब पढ़ लो, जैसे कि 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा साइंस, जैसे भी आपको पसंद है, लाइक 45 मिनट्स, 30 मिनट्स, जितनी भी आपकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। सबसे बड़ी गलती है जो कि फोर्थ सिली मिस्टेक है एंड ये मैंने भी करी है, मैंने PYQs बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करे थे। और मतलब मुझे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे एकदम याद आया। पहले तो मुझे पूरे साल याद नहीं आया कि मुझे PYQs भी कर लेने चाहिए एंड एकदम जब पेपर स्टार्ट होने वाले थे तो उससे आई गेस 1 या 2 हफ्ते पहले मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखना स्टार्ट किया। ढूंढ रही थी वेबसाइट्स पे, कहीं भी मतलब मुझे मिल ही नहीं रहे थे वो, क्योंकि ना मुझे ना तो शायद वेबसाइट सही नहीं मिली थी और ऐसे कोई बच्चे नहीं थे जिनके पास मुझे वो पहले के पेपर मिल जाए। और बहुत सारा कहीं पे से कोर्स हट गया था क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ा 30% कोर्स कम हुआ था बीच में। भी मेरे सिलेबस से थे वो सारे तो मुझे अच्छे से आ गए थे। तो आई थॉट कि अगर आप लोग PYQ सॉल्व कर रहे हो तो उससे आपको एक बोर्ड के पेपर का पैटर्न पता लग जाता है, आप लोगों को पता लग जाता है कि क्या चीज़ कैसे आने वाली है, आप लोग उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहते हो। और जो एकदम से घबराहट होती है ना तो वो वाली शायद थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए ना अगर आप लोग PYQ सॉल्व नहीं कर रहे हो तो उन्हें करो। और MCQs तो बहुत ही ज़्यादा करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर कटने के चांसेस ये MCQs में होते हैं। MCQs में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, वो दिखने में तो इतने सिंपल होते हैं, अरे 4 ऑप्शन ही थे उनमें से एक ऑप्शन चूज करना है। लेकिन वो एक ऑप्शन अगर आप लोगों को बिल्कुल भी उसका कोई आइडिया नहीं है ना, मतलब क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया ठीक है, लेकिन आंसर का बिल्कुल डेफिनेटली अगर आप लोग श्योर नहीं हो ना तो मुझे पता है कि वो गलत ही जाता है उसका तुक्का, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेरे साथ हुआ है। मैंने जितने भी तुक्के मारे हैं, जितने भी नंबर कटे हैं ना, मेरे टोटल 36 नंबर कटे थे। सो आई थॉट ना कि 20 नंबर्स तो मेरे MCQs में ही कटे होंगे। बुक की हर छोटी से छोटी लाइन जो लग रही है यहाँ से MCQ बन सकता है, या फिर अगर आप कोई अलग से बुक लाए हो उसमें सारे MCQs हैं जो भी हैं तो उसमें आप लोग अच्छे से टिक कर लेना। और जो भी याद नहीं रहते हैं तो उनके ऊपर एक अलग से टिक मार लेना, ताकि बोर्ड वाले दिन आप उन्हें अच्छे से देख कर जाओ। तो द फिफ्थ मिस्टेक इज पुअर टाइम मैनेजमेंट। मेरा भी था और शायद आप लोगों का भी होगा, बहुत लोगों में से। तो बेसिकली ना एक टाइम टेबल या चार्ट जो भी बनाओ, अपना पूरा स्केड्यूल सेट करो। मैंने पहले तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी थी, मैंने भी बहुत लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो ना, पर अच्छे से करी थी जब मैंने करी थी। मेरे प्री बोर्ड्स आ गए थे, मैं रात में 1-1 2-2 बजे तक जगती थी और सुबह वापस 5 बजे या 6 बजे उठ जाती थी। बोर्ड्स में छुट्टियां नहीं आई, फिर एग्जाम्स में छुट्टियां नहीं आई। टाइम मैनेजमेंट रहता तो शायद ये सब कुछ भी मैनेजेबल रहता। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग भी पहले अपना एक अच्छे से टाइम टेबल बनाओ या फिर अपना स्केड्यूल सेट करो, अलार्म्स लगाओ या जो भी आप लोगों को जैसे भी सूट करता है वैसे अपना टाइम मैनेजमेंट सही करो। सो द सिक्स्थ सिली मिस्टेक इज रिलाइंग ऑन द रोड लर्निंग। इसका मीन्स होता है आप लोग जब ये सोचते रहते हो ना कि हाँ मैंने रट्टा मार लिया और ये मुझे याद रह जाएगा,
तो वो बहुत गंदी आदत है, पढ़ते जाते हैं एंड सोच लेते हैं हाँ कि ये ना याद हो गया, और वो हमें कुछ भी समझ में नहीं आया होता है। पहले तो चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, जिस भी सब्जेक्ट में आप लोगों को लग रहा है, तो साइंस है, मैथ्स है, कोई भी मैथ्स का सम है या कुछ भी है, तो पहले उससे अपने टीचर से कंसल्ट करके एकदम क्लियर करो उसके डाउट्स। बायोलॉजी में अगर आप लोग किसी स्ट्रक्चर को मतलब एक बार समझ लेते हो, लाइक अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम भी है, तो उसका अगर आप लोग पिक्चर देख के मतलब पिक्चर के अकॉर्डिंग उसको समझ लेते हो, तो वो कितना इजीली हो जाता है, मतलब वो ना बहुत टाइम तक याद रहता है। तो क्योंकि जब तक आपके टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे, तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को वो चैप्टर कुछ समझ में भी आएगा, और सिंपल से सिंपल चैप्टर भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सबसे पहले अपने क्लियर करो डाउट्स को, और फिर उसके बाद चैप्टर्स को लर्न करना स्टार्ट करो। सो द 7th सिली मिस्टेक इज नेग्लेक्टिंग वीक सब्जेक्ट्स। जो हम लोग इसको बाद में देख लेंगे इस वाले को, तो वो आपको बहुत ही बैड रिजल्ट देगा। और हाँ, सबसे कम मार्क्स भी मेरे सिस्टम में ही आए, क्योंकि वीक सब्जेक्ट को इग्नोर करने का रिजल्ट था ये। तो आप लोग भी ऐसा मत करो। अगर मैथ्स वीक है, साइंस वीक है, इंग्लिश वीक है, जो भी वीक है उससे ज़्यादा फोकस करो, उस पर ज़्यादा ध्यान दो। सो दी 8th सिली मिस्टेक इज इग्नोरिंग डायग्राम, मैथ एंड फॉर्मेट्स। हम मैथ छोड़ देते हैं, 5 या 6 नंबर का ही आता है। तो मैथ अगर हम लोग छोड़ देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी मतलब 5 नंबर्स की अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हैं। और फॉर्मेट्स हम लोग वहाँ जाके भूल जाते हैं, मतलब हम लोग ऐसे ही देख जाते हैं, ऐसे देख के चले जाते हैं कि हाँ ये हो गया, एंड फिर वहाँ पे जाके हम लोग भूल जाते हैं। और बहुत बार ना हम लोग इंग्लिश के फॉर्मेट्स और हिंदी के फॉर्मेट्स दोनों में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, और अगर संस्कृत है तो उसके भी फॉर्मेट्स में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। और डायग्राम्स बहुत ही मेन होते हैं। वैसे तो डायग्राम आई गेस कर ही लेते हैं, बट हम लोग मैप और फॉर्मेट्स को बहुत भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेक श्योर करो कि आप लोग उन्हें अच्छे से देख के जा रहे हो, अच्छे से समझ के जा रहे हो, और जितना अच्छे से उन्हें समझोगे तो आई गेस वो उतना ही ईजी रहेगा। मिस्टेक इज़ बैड प्रेजेंटेशन। तो जब आप लोग अपना रोल नंबर, नेम तो नहीं फिल करते हैं, रोल नंबर वगैरह फिल कर रहे हो, तो ध्यान रखना, मतलब बहुत ही एकदम नीटली उसको क्लियरली उसको भरना। आप लोगों ने रोल नंबर वगैरह भर दिए, तो सबसे पहले अपनी कॉपी के ऊपर भगवान जी के नाम वाम मत लिखा करो, क्योंकि वो कॉपी पता नहीं है कब किसके पैर के नीचे, मतलब ठीक है चेक होती है तब तक तो अच्छे से, लेकिन चेक होने के बाद वो रद्दी वगैरह में जाती है, फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ जाती है। लिखने लगो ना तो स्केलिंग करा करो, मतलब प्रॉपरली, ठीक है। जहाँ पे भी क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं तो वहाँ पे अलग से स्केलिंग करो, मतलब बहुत नीट लगना चाहिए आपका वर्क। और जो क्वेश्चन नंबर्स होते हैं तो वहाँ पर मतलब उन्हें अच्छे से लिखो, जिसका जो आंसर है वही नंबर डालो, और सेक्शंस भी डालना, ठीक है। सेक्शन भी बहुत मैटर करते हैं। और अगर पहला सेक्शन जैसे सेक्शन ए है, तो जब तक आपका वो चल रहा है ना, तो पहले उसी के क्वेश्चंस खत्म करो। तो उन्होंने दिया ना पूरे सीक्वेंस में लिखो, लेकिन अगर आप लोग नहीं लिख पा रहे हो तो एक सेक्शन का सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप एक सेक्शन पूरा नहीं हुआ है तो आप लोग दूसरा सेक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। बनाओगे ना बहुत ही नीटली और पेंसिल से बनाना। जब आप लोगों का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो आप लोग लास्टली पता है क्या करना, वहाँ पे ना थैंक यू लिखना, वैसे सॉरी वगैरह समथिंग काइंड ऑफ। मैंने एक वीडियो देखा था एग्जाम्स के पहले, एक प्रिंसिपल मैम थी, तो उनका शायद किसी ने पॉडकास्ट इंटरव्यू कुछ तो लिया था, आई गेस पॉडकास्ट ही था। तो उसमें ना पता है उन्होंने बोला था कि ना हमें ना ऐसे वर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं जब बच्चे यूज़ करते हैं, कि गलती हो जाती है तो सॉरी, और पेपर फिनिश होने के बाद थैंक यू, और कंप्लीट मतलब। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10th सिली मिस्टेक, तो वो बहुत ही सिंपल सी है कि नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। आई 3 बजे सो रही थी, 5 बजे उठ रही थी, 2 बजे सो रही थी, 5 बजे उठ रही थी, तो वो सारी मिस्टेक्स हैं, वो नहीं करनी है। पहले ही प्रिपरेशन करके रखनी है। नहीं सोओगे, टाइम से नहीं खाओगे, और गलत टाइम पे, मतलब जैसे कि दिन का खाना रात में खाओगे, तो वो वाली चीज़ ना आपकी तबीयत खराब कर सकती है। इसके आप लोगों के बोर्ड्स की जर्नी बहुत ही अच्छी जा रही होगी, जिनके भी बोर्ड्स हैं, और जिनके नहीं है वो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो को अच्छे से देख लेना। और यहाँ तक अगर आप लोग आए तो वीडियो पक्का इंटरेस्टिंग होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो भी आप लोगों के साथ बोर्ड्स एग्जाम देने वाले हैं, ताकि थोड़ी सी उनकी भी मदद हो जाएगी। एंड यार डू सब्सक्राइब माई चैनल गौरी वर्ड्स। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और आई होप कि आप लोगों के भी बहुत ही अच्छे, जितने आपने मैनिफेस्ट किए हैं, जितने आप लोग सोच रहे हो अपने परसेंटेज, तो वो आपको मिले। एंड यार थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।